उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में चरगावा ब्लॉक के सभी 78 परिषदीय विद्यालयों, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट को शामिल किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार तो लगातार गंभीर और ठोस प्रयास कर ही रही है। सरकार के इन प्रयासों को कॉर्पोरेट जगत की तरफ से भी सराहा जा रहा है। इसमें अपनी भागीदारी भी की जा रही है। इसी क्रम में रोड टू स्कूल प्रमुख औद्योगिक घरानों में शुमार हिंदुजा समूह की अशोक लीलैंड लिमिटेड और उनके कार्यान्वयन भागीदारी लर्निंग लिंक फाउंडेशन की पहल है। गोरखपुर में इसके औपचारिक शुभारंभ का कार्यक्रम गुलहरिया क्षेत्र में स्थित रेडियंट रिजॉर्ट में मंगलवार को किया गया। आपको बता दें कि दृष्टिकोण वाले रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में चरगावा ब्लॉक के सभी 78 परिषदीय विद्यालयों के 17,781 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस ब्लॉक में प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में भटहट ब्लॉक के सभी 90 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे प्रमुख जो उपलब्धि होती है वह शिक्षा होती है। शिक्षा किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी समर्थ समाज के लिए और किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा के बगैर मानवीय मूल्यों और इस जीव सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वसुलभ कराने को लेकर के लगातार मंथन चलता रहा है। इसके लिए अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रयास हुए हैं। सबसे प्रमुख जो उपलब्धि होती है वह शिक्षा होती है। तब कोरोना जैसी महामारी से देशवासियों को बचाने, उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ उज्जवल भविष्य की एक नई आधारशिला रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह उद्धरण के साथ तकनीक का उपयोग करके कैसे हम सहज और सरलता के साथ छात्र छात्राओं को इन सब बातों की जानकारी दे सकें, यह तो उपलब्ध करा ही रहा है, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चे स्कूल 100% जाकर के अपना नामांकन करा सकें। इसके लिए बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, पंचायत को भी, समाज के गणमान्य लोगों को तो इसके लिए जागरूक करना ही है, लेकिन साथ साथ उन संस्थाओं को जो समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक प्रतिबद्धता को समझा है, उनके सेसार मत से भी हम लोग इसमें सहभागी। भारत एक ऐसा देश है जहां की पंचायतें, जहां की संस्थाएं स्वयं भी अपने शिक्षण संस्थाओं के प्रति आग्रही बना करके साक्षरता के 100% लक्ष्य को बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही हैं। और भारत दुनिया में मुझे एक ऐसा देश देखने को मिला है जिस देश में मैं कहीं भी गया, शहरी जीवन को छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग आपस में एक विश्वास से जुड़े हुए हैं। कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता, हर व्यक्ति को एक दूसरे पर विश्वास है। और परस्पर यह विश्वास जब तक भारत के अंदर बना हुआ है, भारत को अधिक दिनों तक ब्रिटिशर गुलाम नहीं बना के रख सकते।
और इसलिए उन्होंने उस समय की शिक्षा पद्धति को इस रूप में बनाया कि पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो देश के अंदर निरक्षरता बढ़ी। भारत एक ज्ञान से अपने आप को अपडेट करना कोई पेट से सीख करके नहीं आता है। जब ये स्मार्टफोन नहीं आया होगा तब हम लोगों ने इस स्मार्टफोन को लोगों ने देखा होगा कैसे चलता है। आज आप देखते होंगे कि बच्चे भी स्मार्टफोन में तेजी के साथ खेलते हैं, स्मार्टफोन की जानकारी रखते हैं, उसके एप्लीकेशन की जानकारी रखते हैं। और मुझे भी आप सबसे ये अपील करनी है कि हमें अपने आप को अपने जिस विषय के हम शिक्षक हैं, जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ सामाजिक दायित्वों की भी जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए, जिससे हम बच्चे को एक योग्य नागरिक बनाने में अपना योगदान दे सकें। दूसरा, तकनीक का उपयोग करके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए कैसे हम इस तरीकों का अपना सकते हैं, इसकी भी जानकारी हमें रखनी होगी अगर हम अपने आप को इसके लिए तय। वहीं रायबरेली में दलित युवक की हत्या के मामले में रायबरेली के सांसद मृतक के परिजनों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने उस वक्त कहा कि पुलिस मास्टरमाइंड को बचाना चाहती है, इस दलित परिवार को न्याय हम दिलाएंगे। राहुल गांधी दिल्ली से सीधे फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद सीधे कार से सलौन तहसील के पचवरिया गांव पहुंचे, जहां नागपंचमी के दिन दलित युवक अर्जुन पासी की हत्या नवीन सिंह और उनके साथियों ने मिलकर की थी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यहां की पुलिस मास्टरमाइंड को बचा रही है, जबकि मास्टरमाइंड अभी भी खुलेआम घूम रहा है। दलित पर अत्याचार हम नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने उनकी मां से बात की है, उनकी मां ने मुझे बताया है कि मेरा बेटा बाल काटने का काम करता है। जिन लोगों ने मेरे बेटे की हत्या की है वो लोग अक्सर बाल कटाने आते थे और पैसा नहीं देते थे। इस बार मेरे बेटे ने बाल काटने के पैसे मांग लिए तो उन्होंने मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर और क्या कुछ कहा, सुनिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वो हमको आश्वासन दिया है कि आप जो हैं उनको हम सजा देंगे। कुछ आर्थिक लाभ भी दिया, आर्थिक सहायता भी किया? कोई ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? कि दलित युवा को जान से धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है जिसने करवाया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। मैंने परिवार से बात की, माता जी से बात की, उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए आज आप मेरे को पैसे दे दीजिए, और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रायबरेली से सदर विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर
जन सैलाब उमड़ पड़ा। रायबरेली सदर से 5 बार विधायक रहे स्वर्गीय अखिलेश सिंह के 5वीं पुण्यतिथि शहर के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में धूमधाम के साथ मनाई गई। पुष्पांजलि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद स्वर्गीय अखिलेश सिंह की याद में हजारों लोगों ने भोजन किया। रायबरेली से सदर विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह को उनकी पत्नी वैशाली सिंह, बेटी अदिति सिंह एवं दिव्यांशी सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित की। स्वर्गीय अखिलेश सिंह की पुत्री अदिति सिंह इस समय बीजेपी से सदर विधायक हैं। स्वर्गीय अखिलेश सिंह को रायबरेली जिले की जनता गरीबों का मसीहा मानती थी। बहुत ही खुशी है कि उनकी आज 5वीं पुण्यतिथि पे उनकी सारी जनता इकट्ठी हुई है। उनके सारे समर्थक, उनके सारे चाहने वाले, उनके परिवार के सभी सदस्य 5 साल बाद भी सब लोग उनकी यादें ताज़ा करने आज आए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। तो एक बेटी के लिए अपने पिता का नाम बनाए रखना, बुलंद रखना, इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। तो मेरे लिए आज बहुत ही गौरव का पल है। और आज की तारीख में पूरे ज़िले को, मैं तो उनकी बेटी हूँ, पर पूरा ज़िला उनसे जुड़ा हुआ था। कोई उनका भाई था, कोई उनकी बेटी थी, कोई उनकी बेटी थे, सब उनसे जुड़े हुए थे और सब उनको बहुत याद करते हैं। ये देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहीं रायबरेली में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यह हादसा तेज रफ्तार स्कूली वैन से हुआ। बाइक सवार मासूम बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वैन ने बाइक से टक्कर मारी और उसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और फिर उसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं दो लोगों की हालत गंभीर है। मामला गरूबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अटोरा चौकी के पास का है, जहां तेज रफ्तार स्कूली वैन ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान रमेश कुमार थाना डलमऊ के रूप में हुई है। वहीं घायल शिवशंकर एवं मासूम बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हर रोज प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जहां बीते दिनों अलग अलग मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। छात्रों की मांगे हैं कि उनके द्वारा कई बार एएमयू प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन एएमयू प्रशासन के द्वारा कोई भी बातचीत नहीं की गई, जिसके चलते आज उन्हें मजबूरन प्रदर्शन करने के लिए बैठना पड़ा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल कॉलेज के करीब 350 से ज्यादा छात्रों के द्वारा बाबे सैयद गेट को बंद करने के बाद जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना है कि पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान सैलरी मिलनी चाहिए, साथ ही जिस कोर्स की वे पढ़ाई कर रहे हैं वह नहीं है। लंबे समय से ये मांग चल रही है, लेकिन एएमयू प्रशासन इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि आज छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। हमें पेड इंटर्नशिप करनी चाहिए, और क्योंकि हम लोग का 4 साल का कोर्स है और उसमें उसके बाद हमारी इंटर्नशिप होती है, तो हमें वो चाह रहे हैं कि हम पेड इंटर्नशिप हमें मिले, स्टाइपेंड मिले, कुछ तो मिले अमाउंट, कि हमारे रिक्शे का आने जाने का या लंच का कुछ तो जुगाड़ हो, क्योंकि हम लोग को एक्स्ट्रा आवर्स भी कराए जाते हैं उसमें। और दूसरा था कॉलेज के रिकॉग्निशन के लिए, जो कि हमें पिछले 4 साल से सुनने में आ रहा है कि कॉलेज का रिकॉग्निशन आज नहीं तो कल हो जाएगा। अब हमारा कोर्स खत्म होने को आ रहा है, बट अभी तक नहीं मिल रहा है। तो उसी के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे थे कि जो भी करना है जल्दी प्रोग्रेस करें, क्योंकि हमारी फिर डिग्री रद्द हो जाएगी बिल्कुल फालतू। प्रशासन किस तरह की बात हुई आज आपकी? उनसे उन लोगों से हमने बात करी, पॉइंट्स रखे, तो उन्होंने कहा कि अभी स्टाइपेंड को रिलेटेड वो बात करेंगे हमसे, और रिकॉग्निशन से उन्होंने अभी कहा कि अभी नहीं करेंगे, थोड़े दिन बाद देखा जाएगा उसे, क्योंकि काउंसिल अभी बनेगी उसके बाद ही हो पाएगा कुछ। तो स्टाइपेंड के लिए उन्होंने बोला है कि मीटिंग बनाई जाए, मीटिंग के लिए टाइम मांगा है, 4 दिन मांगे उन्होंने, कि हमारे डीन को, प्रिंसिपल को, स्टाफ को और कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बुला करके मीटिंग। ये हम लोग पैरामेडिकल के सब छात्र थे जेएनएमसी एएमयू से। मेरा नाम अरसम खान फ्रॉम रेडियोलॉजी ब्रांच से, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले 3 मौजूदों पे बात हुई थी। 7 सेमेस्टर की फ़ीस को जो स्टाइपेंड के तौर पे हम लेना चाह रहे थे इनसे। स्टाइपेंड इंटर्नशिप में मिलता है अदर यूनिवर्सिटीज़ में, वो यहाँ नहीं दिया जाता है। दूसरा 7 सेमेस्टर जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप चलती होती है वो फ़ीस नहीं होती है उसकी, तो यहाँ फ़ीस लेते हैं ये लोग। और तीसरा मुद्दा था रिकॉग्निशन का, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है किसी भी स्टेट की काउंसलिंग बनती है उसके थ्रू होता है, तो वो यहाँ नहीं दिया जाता है। वो इसलिए नहीं दिया जाता अब तक
क्योंकि उसमें ये बताया गया कि आपका ऑटोनोमस बॉडी है, ये एएमयू सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो हम अपने बिहाफ पे चला रहे हैं। ये लॉ में भी है कि आप अपनी ऑथराइज वे में आप डिग्री दे सकते हैं और आपकी डिग्री सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं आप। और उसमें ये कहा है सर ने कि 4 दिन के बाद हम मीटिंग करते हैं, इसको किसी भी फैकल्टी को रिकॉग्नाइज़ कराने के लिए हम आपको रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। और स्टाइपेंड के मसले पे हमने 3 कॉलेजेस की रेफरेंस दिया है और रेफरेंस देने के बाद बताया गया कि कहाँ कितनी स्टाइपेंड दी जा रही है। उसके लिए तो फिर सर ने बोला कि मैं आपके डीन से और प्रिंसिपल से बात करके और जहाँ भी कोशिश होता है वहाँ से बात करके मैं आपकी स्टाइपेंड डिमांड पूरी नहीं होगी तक लगातार क्या है इंशाल्लाह 4 दिन के बाद फिर आपको हम यही नज़र आएंगे। ये हम लोग वहीं रेलवे पटरी पर अराजक तत्वों ने बाइक अलाव व्हील रखी, जिसके कारण बाइक अलाव व्हील से होने वाला ट्रेन हादसा टल गया। सूचना के बाद मौके पर रेलवे कर्मी और इलाका पुलिस पहुंची। फिर उसके बाद बाइक अलाव व्हील रखने वाले युवक की तलाश जारी की गई। और हम आपको बता दें कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम को गठित कर दिया गया है। वहीं ये मामला रोरावर थाना इलाके के तलाशपुर रेलवे ट्रैक का बताया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना अरोड़ा पर क्षेत्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया है। क्षेत्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि थाना रोरावर क्षेत्र में पड़ने वाले रेलवे ट्रैक पर एक बाइक की रिम प्राप्त हुई है। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई थी। उसके बाद सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मौका मुआयना किया गया। आरपीएफ की तैयारी पर मुकदमा दर्ज भी किया गया है। इस आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रोरावर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना रोरावर क्षेत्र में पड़ने वाले रेलवे ट्रैक के ऊपर एक बाइक की रिम प्राप्त हुई, जिस संबंध में आरपीएफ द्वारा सूचना दी गई थी। और सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा था, मौका मुआयना किया गया। इस संबंध में आरपीएफ द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस कृत्य को करने वाले आरोपी की तलाश में 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य आवश्यक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हर रोज नया विवाद खड़ा होता नजर आता है। जहां एक और छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर एडमिशन के नाम पर धांधली के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। अब की बार नेशनल खिलाड़ियों के द्वारा एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए गोल्ड मेडल लाकर एएमयू का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का साफ तौर पर आरोप है कि उनका हक छीनकर चाचा भतीजे में बांटा जा रहा है। एएमयू प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बीते दिनों भी छात्रों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन एक बार फिर छात्रों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया है। छात्रों का कहना है कि एएमयू प्रशासन उनकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन होते हैं। स्पोर्ट्स कोटा से होने वाले एडमिशन में खिलाड़ियों को वरीयता दी जाती है, लेकिन छात्रों का आरोप है कि अब की बार ऐसा नहीं किया गया। जो खिलाड़ी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए गोल्ड जीत कर लाए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया, ऐसे खिलाड़ियों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। वह खिलाड़ी आज भी एडमिशन से वंचित हैं। देखिए, इसमें कुछ बच्चों के एडमिशन का मामला है और ये लोग स्पोर्ट कैटेगरी में एडमिशन के एप्लीकेंट्स हैं। इनका ये कहना है कि जो स्पोर्ट कैटेगरी से एडमिशन हुए वो फेयर नहीं हुए हैं, मेरिट पे नहीं हुए हैं। इसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका है, लिहाजा उनकी ये डिमांड है कि इस पे जो है एक फेयर इंक्वायरी हो जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि चीज़ें फेयर होना चाहिए और इसीलिए मैं इनसे कह रहा हूँ कि आइए चलते हैं, कंट्रोलर साहब से आपकी बात हो जाएगी और उनके पास सारे डेटा है, वो डेटा के बेसिस पे वो अपनी बात कर लेंगे, ये अपनी बात कह लेंगे और आगे जो चीज़ें अगर इंक्वायरी की ज़रूरत होगी इंक्वायरी भी हो जाएगी। छात्रों ने पहले भी इसी मामले को लेकर बावे से गेट बंद किया था जी, वहाँ भी प्रदर्शन किया जी, वहाँ भी आश्वासन मिला जी, मांग पूरी नहीं हुई तो आज मेडिकल वाला गेट बंद किया है। देखिए ऐसा है, ये बात हुई थी, कंट्रोलर साहब ने शायद कही थी, मैं था नहीं, कि मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर को एग्जामिन कर दूँ। उन्होंने इस 2 दिन के अंदर वो अपना काम कर लिया है, वो पूरी फाइल तैयार है, उसी के फाइल के बुनियाद पे वो बात करने के लिए इन लोगों को बुला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो आश्वासन दिया था। मैं एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में मेरी अच्छी खासी रैंक रही है। मतलब मान लीजिए मैं नेशनल खेलती हूँ, पूरे इंडिया में बहुत सारी आती हैं, स्टेट्स आती हैं खेलने,
उसमें हम लोग का कई बार मेडल रहा है, गोल्ड मेडल रहा है, सिल्वर रहा है, काफ़ी अच्छी खासी वो अपॉर्चुनिटी वो है हमारे पास कुछ। लेकिन हम लोग की सीट देखा जाए तो रिजर्व रहती है और डिस्ट्रिक्ट वालों से कंपेयर करके हम लोगों को ही पीछे डाल दिया गया। हमें हमारे एडमिशन के लिए हम लोगों ने बंद करी है, क्योंकि आपका एडमिशन किसको दे दिया गया है? मेरे एडमिशन में एक्चुअली हुआ ये है कि मैं अपने स्पोर्ट कैटेगरी से स्केटिंग में अकेली बीए की लड़की थी, लेकिन मुझे चांस में डाला गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।